हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ OMW and I am pursuing my BTech from NIT Rourkela. And today in this video, I am going to share with you top 10 don't for JEE Main and Advanced 2024. एंड ऑल्सो मैंने आपके कुछ कमेंट सेक्शन में से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उस क्वेश्चन का रिप्लाई भी करूंगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई मिल जाएगी बहुत अच्छे से, है ना। तो अगर आपने इस 10 पॉइंट को ध्यान रख लिया तो जेई मेन एंड एडवांस 2024 में आपको बेस्ट परसेंटाइल, बेस्ट रैंक एंड बेटर कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन पॉइंट नंबर 1 की तरफ। वो पॉइंट नंबर 1 क्या है? डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन का बेसिक मतलब है कि बहाना बनाना, है ना। आपको बहाना नहीं बनाना है। अगर आप बहाना बनाओगे कि भैया आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे दोस्त का बर्थडे है, आज पढ़ाई छोड़ दिया, मेरे घर में शादी है, मेरे भैया की शादी है, भाभी आने वाली है तो घर की सफाई कर रहा हूँ, ये सब बहाने हैं बस। जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा ना तो आपसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं रहेगा और ये सब बहुत छोटी चीज़ लगने लगेगी आपको, इसलिए पढ़ाई करना। दूसरी चीज़ है, डोंट रिले ऑन ऑनलाइन रिसोर्सेज ओनली। यानी कि बहुत सारे बच्चे केवल स्लाइड से पढ़ते हैं, ऑनलाइन मटेरियल से पढ़ते हैं, उसका आँख पे जो रे आता है वो हार्मफुल होता है और ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन में पढ़ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में वो फेसबुक पे चले गए, इंस्टाग्राम में देखने लगे, कुछ और भी स्क्रॉल करने लगे, दूसरे का लाइफ स्टाइल देखने लगा, तो ये सब गलत है। इससे आपको डिमोटिवेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। अल्टीमेटली आपका जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो सही प्रकार से आ नहीं पाता है। तो इस बात पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपको इसके जगह पे बुक्स फॉलो करना है, ऑफलाइन बुक्स पढ़ना है कि भाई ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ लिखित रूप में पढ़ना है आपको। उसके बाद जब भी आप लेक्चर देखते हो तो लेक्चर देखते टाइम आपको नोट्स बनाना है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है और उसको रिवाइज भी करना है। ठीक है, तीसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट। यार, आपका जेई मेन और एडवांस एग्जाम, जेई मेन 3 घंटे के होते हैं और जेई एडवांस 6 घंटे के होते हैं, यानी कि 3-3 घंटे के 2 स्लॉट्स में होते हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयार होना है। एग्जाम्पल की बात लेता हूँ, आपको 75 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर जेई मेन्स के लिए, और जेई एडवांस के लिए आई थिंक 57 क्वेश्चन करने रहते हैं 3 घंटे के अंदर और 2 स्लॉट में रहता है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में आपसे नहीं होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन बार बार अगर रिपीटेशन करोगे ना तो वो चीज़ें आसानी से होने लगेगी। एंड फोर्थ थिंग इज़ डोंट मल्टीटास्क। यानी कि आपका भी टारगेट क्या है? जेई मेन क्वालिफाई करना, जेई एडवांस क्वालिफाई करना, अच्छे कॉलेज में जाना, तो उस एक टारगेट के ऊपर फोकस्ड हो। अगर बहुत सारी चीज़ें सोचोगे, जैसे आपको स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है तो आप सब कुछ छोड़ के स्पोर्ट्स खेलने लगे, अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना है तो हर चीज़ छोड़ के वीडियो बनाने लगे, या फिर कोई और भी आपकी हॉबी हो, जैसे आप गाना गाते हो तो सब कुछ छोड़ के गाना गाने लगे, पेंटिंग, व्हाटएवर, मतलब हॉबी आपके साइड में रहना चाहिए। मतलब थोड़ा सा टाइम उसमें दे सकते हो, लेकिन ये नहीं कि हम पढ़ाई बंद कर दिया वही करने लगे, तो ये चीज़ गलत होगा। एंड पाँचवीं चीज़ है, आपको डोंट स्किप मॉक टेस्ट एंड PYQs। देखो, मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत बेस्ट तरीका है और यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, आपको सीख भी मिलती है। दूसरी चीज़ PYQ से आपको पेपर के पैटर्न के बारे में पता लगता है कि किस प्रकार के पेपर बनते हैं, कैसे पेपर आने वाले हैं, उसका एक प्रेडिक्शन आपके पास आ जाता है। तो इन 2 चीज़ को आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, एंड छठी चीज़ है, सिक्स्थ, डोंट नेग्लेक्ट हेल्थ एंड वेल बीइंग। आई मीन, जैसे आपका एग्जाम है, मान लो पास में, और आपकी तबीयत खराब होगी, तो क्या आपके एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आएगा? क्या आप अच्छा स्कोर गेन कर पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि तबीयत खराब होती है तो यार जो भी अंदर की पोटेंशियल है वो प्रॉपर अमाउंट में बाहर नहीं आ पाती। इसलिए अपने हेल्थ पे और वेल बीइंग पे ध्यान देंगे। हेल्थ के लिए आप मतलब ये नहीं कि बारिश में नहा लिया, धूप में चले गए, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। और वेल बीइंग का मतलब बेसिकली आपको थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स, ये सब पे ध्यान देना ताकि आपका फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहे, है ना। और सेवंथ थिंग इज डोंट नेग्लेक्ट रिवीजन। देखो, रिवीजन इज द की। जिसने रिवीजन कर लिया उसके रैंक परसेंटाइल अच्छे आएंगे, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, जो चीज़ आपने पढ़ाई कर रखा है वो भी आप भूल जाओगे एग्जाम के अंदर जाके। इसलिए बार बार, एक बार नहीं, कम से कम 2-4 बार आपको रिवीजन करना है एग्जाम देने से पहले। ठीक है, एंड आठवीं चीज़ है, डोंट पैनिक ड्यूरिंग एग्जाम। जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, या फिर या तो घर में या फिर आप एग्जाम हॉल के अंदर, आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि कभी आपको आसान क्वेश्चन देखेंगे तो कभी आपको भारी क्वेश्चन देखेंगे। भारी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, आसान क्वेश्चन से ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। ठीक है, एंड उसके बाद डोंट इग्नोर दी एक्सपीरियंस ऑफ सीनियर्स। अगर आपके कोई सीनियर्स हैं, भैया दीदी, वो कुछ बता रहे हैं जो ऑलरेडी IIT NIT में हैं, तो उनकी बातों को फॉलो करिए। जो गलती उसने किया है उस गलती से सीखिए, आप रिपीट करने का प्रयास नहीं करो। ये लाख टके की बात आपके लिए हो सकती है और आपके आपके एग्जाम में गलती होने का चांस रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट थिंग, 10वीं चीज़ ये है, मेंटेन बॉडी साइकिल। आई मीन, एग्जाम किस प्रकार से होते हैं, एग्जाम कब होता है, उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए। जैसे अगर अर्ली मॉर्निंग में है तो रात में सवेरे सोना है, सवेरे जगना है। दूसरी चीज़, अपने बॉडी को मतलब क्या मिलना चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट में देना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कभी पढ़ लिए, कभी बहुत कम पढ़ लिए, ऐसा भी नहीं। मतलब हमारा बैलेंस प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए। आपका एग्जाम 3 महीने में है ना, तो इन 3 महीने में अपने बॉडी क्लॉक को बहुत अच्छे से आप मेंटेन कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। बाकी ये हमारे 10 पॉइंट थे और हम आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछा है। आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं। अब वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है राहुल राज का,
ट्वेल्थ बहुत पास है, ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम, और मैंने अभी अभी पढ़ाई शुरू किया है। तो क्या मुझे जेईई मेन 2024 के सेशन 2 को टारगेट करना चाहिए? तो मेरा क्वेश्चन है एब्सोल्युटली नॉट। यार, आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो या फिर नहीं हो, मैटर नहीं करता है। आपको क्या करना है, अल्टीमेटली एग्ज़ाम देना है। मान लो कल एग्ज़ाम है, आज आपने तैयारी शुरू किया, फिर भी आपको एग्ज़ाम देना है। क्यों? क्योंकि यार किसी की तैयारी कभी पूरी नहीं होती है ना? जो अच्छे कॉलेज में चले गए ना, उनसे पूछोगे भैया आपको थोड़ा और पढ़ना था क्या? तो वो बोलेंगे हाँ यार, मेरे को थोड़ा और टाइम रहता तो मैं अच्छा रैंक लेके आ पाता, है ना? तो किसी की तैयारी पूरी नहीं होती कभी भी। आपको बस एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम से सीख लेना है और अगले अटेम्प्ट के लिए उस गलती को रिपीट नहीं करना जो आपने कर रखा हो। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दोगे जनवरी वाले में, तो कुछ तो एक्सपीरियंस आएगा। उस एक्सपीरियंस से आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है? देन आप अगले सेशन में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो, ठीक है? तो ध्यान रखना है राहुल, आपको जेईई मेन का पहला सेशन में अपीयर होना है, बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है। बोर्ड आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में अगर 75% नहीं है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जोसा, सीसैट, आईआईटी और एनआईटी, ठीक है? एंड दूसरा क्वेश्चन है आर्य उमेश का, भैया जेईई 2024 एस्पिरेंट हूँ और डिमोटिवेट रहता हूँ। तो मेरा आंसर है कि यार ये डिमोटिवेशन आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना? जब एग्ज़ाम होगा थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आ, हर कोई डिमोटिवेट रहता है। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, आपका क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, तो आप डिमोटिवेट रहोगे, और हर कोई रहता है ना? तो हम डिमोटिवेशन को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, हम उसको थोड़ा-सा रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिड्यूस कैसे करेंगे? तो बेसिकली हमारा काम क्या है? क्वेश्चन करना, रिवीजन करना, कॉन्सेप्ट पढ़ना, नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, है ना? तो इसको करेंगे, अगर यहाँ से रिजल्ट आएगी तो आपकी मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है? और दूसरी चीज़, ये सब चीज़ करते-करते जब बोर हो जाओ, बोरिंग फ़ील होने लगे, तो आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने की जगह आप कुछ फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, तो उससे भी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है? और तीसरा क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा है मेरे बारे में, क्या भैया आपको ऐसा लगता है कि काश आपको आईआईटी मिला होता? अभी मुझे एनआईटी राउरकेला मिली है, तो मेरी फीलिंग को पूछना चाहते हैं। तो ये देखो, हाँ, मुझे लगता है थोड़ा कि आईआईटी बॉम्बे रहता तो सही रहता, है ना? बाकी और भी आईआईटी है, तो मुझे अभी नहीं लगता नहीं है कि मुझे वो आईआईटी रहता तो अच्छा लगता, क्योंकि ये एनआईटी राउरकेला है ना, तो ये आईआईटी से भी ऊपर है, इसका रैंकिंग जो भी फैसिलिटी है वो, है ना? तो मुझे उतना भी ज़्यादा ख्वाब नहीं आता है कि काश आईआईटी रहता, है ना? ठीक है, इट्स ओके, है ना? हर किसी के अपने-अपने चॉइसेस होते हैं। मैंने जितना मेहनत किया उसके अकॉर्डिंग मिला जो सही है। बाकी हम आगे कोशिश करेंगे गेट वेट, जेम वगैरह के थ्रू जाने का, है ना? तो ये रहा आज का वीडियो। आपको जो भी दिक्कत है, क्वेरी है, आप कमेंट में लिखिए। हमने फ्री में मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, ओएमडब्ल्यू गर्दा मेंटरशिप, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है? और उस सब का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप कर लेना। और बहुत सारे बच्चों ने अपना डेली का टास्क भी भेजते हैं, वो पूरा भी करते हैं, मैं उससे इंटरेक्ट भी करता हूँ। और बहुत जल्द हम जूम सेशन भी रखने वाले हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो इस चैनल के बारे में। धन्यवाद।